चलो भाई। आज फिजिक्स है ना? केमिस्ट्री है? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सवाल नंबर 1 उस दिन तो हो ही रहा था। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्या हुआ? दिक्कत? प्रियांशु गेट से हटा दीजिए। गेट 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 से हटा दीजिए। चलिए क्वेश्चन है आपका। लिखेगा। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड इन क्या बंद कर दे? आवाज नहीं आ रहा है, क्या बंद कर दे? स्पीकर बंद नहीं है, फिर रिकॉर्ड कैसे होगा? रिकॉर्ड कैसे होगा फिर? आवाज नहीं आ रहा है। आवाज किससे नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो देखिए ये। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस and charge on each capacitors. Find the equivalent capacitance and charge on each capacitors. And charge on each capacitors. And charge on each capacitors. Find the equivalent capacitance. Equivalent capacitance. Capacitance. And charge on each capacitor. Charge on each capacitor. Capacitor. आपका क्वेश्चन है सारे बच्चे 10 माइक्रोफेरेट्स 10 माइक्रोफेरेट्स 10 माइक्रोफेरेट्स with 10 microfarads with the supply of 100 वोल्ट 100 वोल्ट का सप्लाई है। ओके। आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और चार्ज। क्या निकालना है? चार्ज। मेरा सवाल सिंपल है, पहले बताओ ये तीनों आपस में क्या है? सीरीज या पैरेलल? सीरीज में क्या? और सीरीज में 1 बाई करके ऐड करते हैं क्या? तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे बोलो? ऊपर वाले ब्रांच का 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बोलो 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 10। अग्री कर रहे हो क्या? तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बोलो 3/10। पलटी मारोगे क्या? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैरड। बोलो हाँ या नहीं? ये ऊपर वाले का 10/3 आया है। नीचे भी तो 10 लगा है क्या? ऊपर वाले का कितना है? 10/3 और नीचे का कितना है? 10। ये ऊपर का 10/3 और 10 क्या चीज में है? पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन करते हैं क्या? इसका जो फिगर बनेगा बच्चे ऊपर कितना बन जाएगा बताओ? न्यू वेब बनेगा क्या?
और नीचे कितना म्यू एफ बनेगा आपस में, क्या चीज में, पैरेलल। पैरेलल में तो डायरेक्ट एडिशन करते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, 10/3 म्यू एफ प्लस क्या हो जाएगा 10 म्यू एफ हो जाएगा क्या, 10 3 का क्या हो जाएगा 30, तो 10 म्यू एफ प्लस 30 म्यू एफ बाई क्या हो जाएगा 3, दैट इज 40 माइक्रोफैराड बाई क्या हो जाएगा 3। ये आ गया क्या, तो पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने का निकला जल्दी बताइए यहाँ से, 40 माइक्रोफैराड बाई क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। और ये कितना वोल्ट है जल्दी बताओ 100 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकल गया मेरा। अब क्या पूछा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। मेरे से एक चीज बताना, इन सब पे चार्ज सेम होगा या डिफरेंट होगा, इन तीनों पे, क्योंकि ये कौन सा है सीरीज में चार्ज सेम। और बताओ ये 10 और 10/3 पे पोटेंशियल सेम या डिफरेंट, सेम हुआ क्या, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, अरे बोलो क्या है पैरेलल। तो 100 वोल्ट लगाया तो इसमें भी 100 वोल्ट और इसमें भी कितना वोल्ट 100 वोल्ट होगा ना, तो इसमें भी कितना वोल्ट हो जाएगा बोलो 100 वोल्ट, और इसमें भी कितना वोल्ट हो जाएगा। जब चार्ज पता, वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो चार्ज नहीं आ जाएगा। तो बताओ इस पे चार्ज मैं मान लेता हूँ कुछ Q1 और इस पे क्या मान लेता हूँ Q2, मान लेंगे क्या, और Q टोटल यहाँ से आ जाएगा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, बोलो बोलो बोलो, Q1 इज इक्वल टू, बोलो सारे बच्चे, Q इज इक्वल टू CV होता है, कितना है बोलो 100 वोल्ट और इनटू कितना जल्दी बताइए 10/3 माइक्रोफैराड से क्या कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से 1000/3 माइक्रोकुलम। अरे बोलो हाँ या नहीं, और Q2 कितना होगा बोलो 100 और ये कितना है 10 कर लो, 100 वोल्ट इंटू कितना 10 माइक्रोफैराड तो कितना हो जाएगा 1000 माइक्रोकुलम। बोलो हाँ या नहीं, ये Q2 आया है Q1 आया Q2, ये कितना आया। अब बताओ इन तीनों में चार्ज सेम या डिफरेंट, तो इसमें भी कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से 1000/3, यहाँ भी कितना हो जाएगा 1000/3, और इसमें भी कितना हो जाएगा 1000/3, और इसमें कितना आया जल्दी बताओ 1000 माइक्रोकूलम। आ गया क्या, तो हमारे पास चार्ज भी आ गया और क्या आ गया कैपेसिटेंस। शॉर्टकट क्या बताया था कि टोटल आप कैपेसिटेंस निकाल लिए, पहले टोटल निकाल लिए, वोल्टेज देख रखा है, टोटल चार्ज आ जाएगा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलो एक बार अल्टरनेट मेथड भी देख लेते हैं। ये तो बेसिक मेथड हो गया, समझ में आ गया। अब बताओ ये दोनों आपस में क्या था पैरेलल, टोटल नेट कैपेसिटेंस कितना निकला 40/3, तो सी इक्विवेलेंट मेरा कितना निकला चले बताइए 40/3, तो सी इक्विवेलेंट बच्चे निकला है 40/3। सारे बच्चे देखेंगे टोटल वोल्टेज कितना निकला है बोलो यहाँ से, कितना वोल्ट है 100 वोल्ट, तो चार्ज टोटल कितना हो जाएगा बोलो, बोलो यार Q इज इक्वल टू CV, तो 40/3 इंटू क्या हो जाएगा 1000, तो कितना हो जाएगा 4000 बाय क्या हो जाएगा 3 माइक्रोकुलम, यही चार्ज आया ना। अब ये चार्ज जो आया Q, ये Q टोटल आया, ये Q टोटल दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q2 और क्या चीज में Q1 में, तो ये हो गया Q टोटल, ये दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ चला जाएगा 10 में और कुछ चला जाएगा 10/3 में। रेशियो ले लो, बोलो कैसे हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट रेशियो होता है, बताया तो क्या करेंगे बोलो यहाँ से 10/3 क्या हो जाएगा 10, ले लो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से 1/3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बताइए दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है, दोनों को ऐड करके क्या करना है डिवाइड। अब बताओ ये तो भैया फ्रैक्शन में है, तो ऐड कर दो ना सिंपली, क्या होगा 1/3 + 1 कितना होगा 4/3 हो जाएगा क्या, 4/3 से दोनों को डिवाइड 4/3, और ये भी कितना हो जाएगा, हो जाएगा क्या, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1/4 और 3/4, तो ये 1/4 और ये क्या हो जाएगा 3/4। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने से मल्टीप्लाई कर दे 400, 4000 बाई क्या चीज से 3 से, इसको अंदर लेके जाओ, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 4000/3, बोलो हाँ या नहीं, और इसका क्या हो जाएगा बोलो 3/4 इज टू 4000 बाई क्या हो जाएगा 3, 3 से 3, ये कितने बार में 1000 बार में चला जाएगा क्या, तो ये कितना आ जाएगा 1000/3 माइक्रोकुलम्स, और ये कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से 4000/4 मतलब 1000। देखो वही आंसर आया क्या, क्या वही आंसर आया, बोलो हाँ या नहीं। यहाँ पे कितना आ रहा है बोलो 1000 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे 1000/3 माइक्रोकुलम, सेम आंसर आया, बोलो हाँ या नहीं। दिस इज द वे टू रेशियो में निकालने का तरीका, और ये तरीका है आपको नॉर्मल मेथड का। क्या समझ में आया सवाल सबको, कोई दिक्कत किसी को, ऐसा आएगा पक्का कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2,
सिंपल क्वेश्चन है। 2 3 6 10 चलो। इस पे चार्ज निकालना है, चलो निकालो 3 पे। 3 पे चार्ज निकालना है, करो। 3 पे चार्ज निकालना है, डू इट। 3 पे चार्ज निकालना है, वोल्टेज में निकालना है। चार्ज निकालना है, वोल्टेज निकालना है, चलो करो। चार्ज एंड वोल्टेज ऑन 3 माइक्रोफेरेड्स, डू इट बाय योरसेल्फ, करो। कौन सा कॉम्बिनेशन है? 3 करो। चार्ज निकाल लो, चार्ज सब पे सेम या डिफरेंट? सेम आएगा तो ये चार्ज निकाल लो, आंसर आ जाएगा। वोल्टेज निकालो उसी तरीके से, वोल्टेज निकालो, चलो करो यार। केवल यहाँ बैठने आप नहीं आते, ट्राई कीजिए। 10 चार्ज आएगा। और पोटेंशियल? पोटेंशियल सेम आएगा, कैसे पोटेंशियल सेम आएगा, गौर से देखिए तो। चार्ज सेम होगा या पोटेंशियल सेम होगा? क्या कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? चल लगाइए दिमाग। राइट राइट बच्चे, परसों ये डिस्कस हुआ है, आप करें फिर मैं तो बताऊंगा ही ना। कितना है? सब पे चार्ज आ चुका है, कैपेसिटेंस मालूम है, पोटेंशियल नहीं आएगा। बोलो कितना आया पोटेंशियल? सब पे चार्ज आ चुका है, कैपेसिटेंस गिवन है, पोटेंशियल पूछा है, नहीं आएगा। चलो अप्लाई करो। कितना होगा कैपेसिटेंस, बोलो टोटल। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2। होगा क्या? कितना आ जाएगा बोलो? 6 3 2 1 हो जाएगा क्या? सी इक्विवेलेंट क्या 1 आया क्या? चार्ज इक्वल्स टू CV। देखो पता है कुछ बच्चे आर्टिफिशियली बस कॉपी करने के लिए बैठे हुए हैं। और ये मत बोलिएगा बाद में आपको सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप गधे हैं इसलिए। और गधों का कुछ नहीं हो सकता। 10 माइक्रोकुलम क्लियर है यहाँ से? कितना माइक्रोकुलम है? 10। सब पे सेम या डिफरेंट? तो लिख लो सब पे 10 माइक्रोकुलम। 10 माइक्रोकुलम, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोकुलम। चार्ज आ गया क्या? कैपेसिटेंस कितने रखा है, क्या V नहीं आ जाएगा? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/C। व्हाट इज Q? 10। व्हाट इज C? तो कितना होगा? 10/3 वोल्ट। आ गया? आया नहीं आया? 10/3 आया। ये भी नहीं करना था, बताओ यहाँ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया है आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाय करके या डायरेक्ट? 1 बाय करके बताया था ना। तो बताओ इसका अल्टरनेट मेथड कैसे बताया था? यहाँ बताओ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा या चार्ज? यहाँ पे क्या हो रहा था? चार्ज। यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज कम, सॉरी, पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है और सीरीज में क्या डिफरेंट होता है? वोल्टेज। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सिखाया था, बोलो? 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/6। एलसीएम कितना है इसका? 6। पहले 6 से बोले उल्टा को सीधा करो। सीधा करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 1। 3 2 1 कितना हो जाएगा? 6। 6 से सबको डिवाइड, बोलो हाँ या नहीं। ये कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 3। ये तो सॉरी 1/6 कितने किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? इसको करना है क्या? क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा? 10/2 कितना आ जाएगा? 5 वोल्ट। ये कितना आ जाएगा? 10/3। और ये कितना आ जाएगा? 10/6। मेरा तो यही आना था ना, बोलो। 10/3 वोल्ट आंसर आ गया। आया नहीं आया? ऐसे जाओ ऐसे जाओ, सेम आ जाएगा क्या? पक्का ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे, गारंटीड। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। और तेजी में कॉपी करना, रियली बता रहा हूँ, क्वेश्चन है, टाइम नहीं दूंगा। घड़ी देख के 3 मिनट कॉपी कीजिए। घड़ी देख के 3 मिनट, अगर हो सके तो फिर छोड़ दीजिएगा बीच में। चलो करो, फोटो क्लिक करके भेज दो भैया अर्पेश।
आवाज ठीक है ना आप लोगों को? तो यहीं से कम था थोड़ा। 11th का बच्चे जिनका सेशंस नहीं हुआ है क्लास, मैंने कल भी बोला था, आज फिर बता दे रहा हूँ। 11th जिस बच्चे का छूट गया है, फुल वीडियो विल गोइंग टू बी अपलोडेड। ये आपका है कि आप जाके वहाँ कंप्लीट करें। लेक्चर 1 अपनी पीरियोडिसिटी का अपलोड हो चुका है। आज से पूरा का पूरा 2-2 घंटे का सेशंस अपलोड हो जाएगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर किसने देखा था? 1 2 3 किए थे क्या कंप्लीट? चलो करते रहो साइड वाइज, दैट विल फाइंड बेटर फॉर यू। और इतना तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपके जितने भी कम्युनिटी है, ये नहीं कहूंगा कि आई एम द बेस्ट, ये नहीं कहना चाहिए कभी। हाँ इतना तो कहूंगा कि भैया मैं अपना साइड का बेस्ट दे सकता हूँ। बेस्ट क्या है वो आप डिसाइड करेंगे। बट आप याद रखना, जो क्वेश्चंस भी अपडेट करके दूंगा, आप बोलोगे आपके ग्रुप में क्वेश्चंस भी अपडेट कर दूंगा, ऑप्शनल वाले पीरियोडिसिटी का। आपको लगाना है आप लगा लेना, 100-200 ऑप्शनल्स करवा दूंगा वहां भी अच्छा खासा। क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। और +2 वाले प्लीज फोकस होके कीजिए। मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जरूर करो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पेपर देना है तुम्हें, केवल बोर्ड्स नहीं, नीट और जेई का। भैया 11th साइड में लेके चलना पड़ेगा आपको, अगर करना है तो। नहीं तो रास्ते ग्रेजुएशन का भी है, वो कर सकते हैं आप किसी कॉलेज से जाके। हो गया? क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा गंदा राइटिंग में चलेगा, मीनिंग नहीं है। घर पे प्रैक्टिस के लिए तो दूंगा ही सफिशिएंट आज। चलो नेक्स्ट। हो गया? फोटो भेज दिया? भेज दिया? चलो लिखो सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 लिखने से पहले एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, मैं इसका डेरिवेशन एंड में करवाऊंगा, ठीक ना? लिखिएगा कॉमन पोटेंशियल, लिखो सब कोई, कॉमन पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, लास्ट में इसके डेरिवेशंस भी कराऊंगा, ठीक ना? कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी लॉस का एक फॉर्मूला होता है। तो एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला लिखोगे सारे बच्चे, C1V1 प्लस C2 बाई C1 प्लस, राइट डाउन इट, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल कहते हैं C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ पहले समझ लो थोड़ा सा, रुक के।
दो कैपेसिटर्स है, एक पे C1 कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल है V1 का, एक पे C2 कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल है V2 का। दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, वायर से जोड़ने के बाद पोटेंशियल सेम हो जाता है ना, तो ऊपर भी पोटेंशियल कितना हो गया बोलो यहाँ से, कहना से ये भी V हो गया और ये भी कितना हो गया V। उसी V कॉमन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आता है। आया? अब थोड़े मोटे तौर पे एक चीज समझ लो, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आ रहा है, किससे आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहता है, तो मान लो इसमें चार्ज Q1 था, कितना था Q1, इसमें कितना था Q2। यहाँ पे मान लो अब आ गया Q1 डैश और इसमें कितना आ गया Q2 डैश। सिंपल है। क्या मैं कह सकता हूँ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश? हाँ या नहीं? कौन से? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए? चार्ज। जितना चार्ज पहले उतना चार्ज बाद में। दोनों पहले अलग अलग थे, बाद में जाके दोनों को जोड़ दिया। ऑब्लिक का साइन है, प्लीज घबराइएगा नहीं। ओके, चलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? बोलो तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? CV C1 इंटू V1, इसका C2 V2, इसका बोलो C1V, इसका बोलो C2V। तो V कॉमन ले ले, क्या बचा? C1 प्लस C2। यहाँ पे क्या आ गया? C1 V1 प्लस C2 V2। बुद्धिजीवी बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। C1 V1 प्लस क्या हो जाएगा? C2 V2 बाय क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V। फॉर्मूला आया समझ में? सेकंड्स का काम था। समझ में आया कैसे हुआ? वहीं से फॉर्मूला निकला ना। क्लियर है यहाँ से? तो ये जब कभी आ जाएगा कर लोगे। अब गौर करना है यहाँ पे, देखो, इसके प्लस को इसके प्लस से कनेक्ट करना, इसके माइनस को इसके माइनस से कनेक्ट करना। समझ में आई बात है? इसका प्लस इसके प्लस के साथ, इसका माइनस इसके माइनस के साथ, तब ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, पहले समझ में आया? तो करने वक्त ये आप साइड वाइज कॉपी भी कर लेना, कॉमन पोटेंशियल का थोड़ा स्पेस छोड़ दो और एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक ना? या फिर उसी में लिख लेना, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन में लिखेगा। समझ में आया ना कैसे हुआ? क्वाइट इजी एंड सिंपल। लिखेगा क्वेश्चन नंबर 3 होगा या 2? 3 ना, लिखो, लिखेगा a capacitor of capacitance C1, 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 a capacitor of capacitance C1 is charged to potential V, 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 potential V, then it is connected, then it is connected, then it is connected, connected parallel to, then it is connected parallel to, parallel to uncharged capacitor C2, then it is connected parallel to uncharged capacitor, uncharged capacitor C2, uncharged capacitor C2 लिखा, अनचार्ज कैपेसिटर क्या कर दिया? C2। लिखिएगा, find the, find the common potential between them, 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 find the common potential between them। ऐसे ही पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, बात एक ही है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, क्या बन जाएगा बोलो? सिंपल है सवाल। पहला वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है बोलो? कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल कितना है? V, है ना? और दूसरा वाला अनचार्ज है, बोलो जो अनचार्ज है उस पर वोल्टेज कितना हो जाएगा? जीरो। कोई वोल्टेज होगा क्या? सिंपल क्वेश्चन, अगर ये आ गया तो आपको सिंपल है। पहला वाला C1 था, V आपसे कहा है V कॉमन निकालने के लिए, तो इसको V कॉमन मान लेता हूं मैं ऐसे। और क्या लिखूंगा बोलो यहाँ से? C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। अग्री कर रहे हो क्या? सेकेंड वाला अनचार्ज है, अरे अनचार्ज, इसका चार्ज ही जीरो हो जाएगा, तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा? जीरो। अब ये C1 भी हो तो यहाँ ले C1, इसका वोल्टेज कितना दे रखा है? इसका कितना हुआ? जीरो। भाई क्या लिखोगे? C1 प्लस C2, तो क्या आ जाएगा? C1 V बाय C1 प्लस C2। हो गया V कॉमन। है समझ में? फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? समझ में आया कैसे हुआ? क्लियर है यहाँ से? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C1 V बाय C1 प्लस C2, कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ से? इसी में एक चीज ऐड ऑन करना, फिर कॉपी करना। देखो, लिखेगा
फाइंड फाइंड इसी में एक चीज और ऐड करो, ये भी कर लेना इसी क्वेश्चन में। फाइंड 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 potential difference find potential difference find potential difference find potential difference when terminal of capacitor when terminal of capacitor when terminal of capacitor connected oppositely when terminal of capacitor connected oppositely when terminal of capacitor connected oppositely that is positive terminal of one that is positive terminal of one that is positive terminal of one is connected with negative terminal of another is connected with negative terminal of another positive terminal of one is connected with negative terminal of another समझ में आया एक का प्लस और दूसरे के साथ क्या चीज जुड़ेगा माइनस के साथ यहाँ कनेक्शन देखो तो प्लस का प्लस से माइनस का और क्या बोला आप उल्टा कर दो क्या कर देंगे बोलो यहाँ से फिगर कैसा बन जाएगा बोलो बोलो सारे बच्चे ये प्लस है ये क्या है माइनस इसको कनेक्ट कैसे कर दो बोलो यहाँ से उल्टा कर दो यहाँ प्लस कर दो और यहाँ क्या कर दो माइनस बस इस केस में देखो एक चीज होता है ये जो दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बदल जाता है और वो फॉर्मूला आ जाता है बच्चे आपका C1V1 माइनस C2V बाई C1 समझ में आया माइनस क्यों आएगा किरचॉफ्स रूल याद आया प्लस से माइनस 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 से प्लस प्लस उल्टा हो जाता है यहाँ आया समझ में इस कारण से अगर अपोजिट कनेक्शन है तो माइनस लगा दोगे सेम कनेक्शन है तो क्या लगा दोगे ये हमेशा याद रखो कोई दिक्कत यहाँ से ये स्टेट रिजल्ट है दिमाग में रखिएगा ये कई जगह कॉमन है चलिए आई होप सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया क्या आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स क्वेश्चन नंबर 4 मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स क्वेश्चन नंबर 4 इसके लिए स्पेस छोड़ दे प्लीज अपने रिक्वायर्ड अनुसार स्पेस छोड़ दे अच्छा एक बार बताना ये वाला फिर से सारे बच्चे एक बार रेकर करेंगे इधर ये वाला कब होगा बोलो सेम टर्मिनल या अपोजिट टर्मिनल और ये वाला याद रहेगा ये रिजल्ट प्लीज याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है वैसे डेरिवेशन ऐसे होगा ठीक है चलिए लिखिएगा अब क्या बोला मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ minimum number of capacitors each of 8 microfarads each of 8 microfarads minimum number of capacitors each of 8 microfarads 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 लिखा farads and 250 volt and 250 volt and 250 volt and 250 volt 50 volt used to make a composite capacitor 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 of capacitor of 16 microfarad and 100,000 volt of 16 microfarad and 1000 volt 16 माइक्रो कंपोजिट कैपेसिटर ऑफ 16 माइक्रोफैराड एंड कितना जल्दी बताइए 1000 वोल्ट आर आर और 4 ऑप्शंस बनाएंगे आप बनाइए ऑप्शन नंबर 1 बनाइए
लिखिएगा उसमें पहला 8, सेकंड लिखिएगा 16, थर्ड लिखिएगा 24, फिर लिखिएगा 32, 32 लिखा सबने? 8, 16, 24, 32 8 का टेबल लिखा है? चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और मेरे को बताइए क्वेश्चन कह क्या रहा है। शायद हम लोग आते हैं सवाल। व्हाट इज द क्वेश्चन इज सेइंग? बताओ सारे बच्चे। आपसे पूछा क्या है? क्या पूछा है आपसे? कैपेसिटर्स का नंबर पूछा है। क्या पूछा है? कैपेसिटर्स। हर एक पे कितना है? 8 है। बोलो हाँ या नहीं। और कितना वोल्ट का है बताओ? कहाँ तक जाना है आपको? 1000 वोल्ट। पहले वोल्टेज वोल्टेज का गेम खेल लेते हैं। बताओ क्या करें ऐसा जो 1000 तक पहुंच जाए? ऐसा कितना सर सारे बच्चे आपसे एक कंडीशन सुनो। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट। मुझे ये भूल जाओ। मुझे आप 250 के कितने ऐसे कैपेसिटर्स चाहिए ताकि वो जुड़ के 1000 हो जाए? 4 चाहिए। 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 200 फ्री कर रहे हो क्या? तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं 250 का लगा देता हूँ ऐसे। बोलो हाँ या नहीं। यार सारे पोटेंशियल को जोड़ोगे तो 1000 नहीं होगा क्या? तो मेरे को पास सुनना अच्छे से, बढ़िया सवाल है ये। 250 वोल्ट का 4 कैपेसिटर जो कि मैंने ऐसे लगा दिया और मुझे पता है इन सब का सम मिल के 1000 दे देगा। अग्री कर रहे हो क्या? अब सोचो, अगर मैं इसमें 250 का 4 लगा दिया तो मुझे कितने मिल गए जल्दी बताओ? 1000 सॉरी यहाँ पे 1000 वोल्ट मिल गया। एक तो मेरा अचीवमेंट हो गया, 1000 तक हम पहुंच गए। कंपोजिट कैपेसिटर्स ऑफ कितना माइक्रोफैराड? 16। अब सोचो हर के पास कितने कैपेसिटेंस है? 8। 8 ऐसे, यहाँ भी कितने? 8 और यहाँ भी कितने? और यहाँ भी कितना? 8। अग्री कर रहे हो क्या? 8 8 8 और 8 हो गया ना? तो कितने हो जाएंगे बताओ? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल? ये तो 1000 वोल्ट मेरा अचीव हो गया। अब थोड़ा देख लो तो, क्या ये भी अचीव हो गया क्या? 16 16 टोटल बनाना है। करो तो इसका क्या होगा? ये 1 बाय करके ऐड होगा या डायरेक्ट ऐड होगा? 1 बाय करके ऐड करोगे तो कितना आएगा वैल्यू? बोलो सब कोई। 1/8 प्लस 1/8 सारे बच्चे मेरे साथ। 1/8 प्लस 1/8 हाउ मेनी? 4/8। 1/c इक्विवेलेंट होगा क्या? कितना हो जाएगा ये? 2। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 होगा। पलटी मारो, c इक्विवेलेंट इज इक्वल। अरे बोलो। तो एक रो से कितना मिल रहा है तुमको? 2 ही मिल रहा है। केवल 2 मिल रहा है। बोलो हाँ या नहीं। और अगर हम डायरेक्टली ऐसे जोड़ते चल जाए तो कितने रोज तक हम जाए जो हमको 16 पहुंच जाए? इसको रोज कहते हैं। ऐसे ऐसे 8 रो बनाएंगे और हर एक रो में कितना कैपेसिटेंस? 4 होगा। कैपेसिटेंस कितने? 4। और कैपेसिटेंस कितने का? 2 का। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जोड़ते हैं। अरे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 होगा ना? तो ऐसे कितने रोज बनेंगे बोलो यार? 8 रोज बनेंगे क्या? और हर एक में कितना कैपेसिटर? 4 कैपेसिटर होगा। और हर एक कैपेसिटर, हर एक रो का कितना वैल्यू? 2। तो 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16। और बताओ जो एक रो में होगा पोटेंशियल वो सब में होगा, क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है? अरे ये सीरीज है, लेकिन वो रोज कितने में? पैरेलल। और पैरेलल में जो एक पे होता है वो सब पे होता है। तो 1000 1000 1000 1000 तो 1000 ही रह जाएगा। अरे बोलो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल सेम या डिफरेंट? तो ये पैरेलल तुम जोड़ते जाओगे ऐसे ऐसे, तो एक पे 1000 तो सब पे 1000 ही होगा ना। वो थोड़ी ऐड होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो यही कंसेप्ट है, जो एक पे वो सब पे। वोल्टेज के टर्म में, हाँ या नहीं? अब बताओ, दो 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 करके जोड़े तो कितने कैपेसिटर्स हो गए? 8 रोज, 4 कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर हो गए? 8 इंटू 4 कितने हो गए? 32 कैपेसिटर्स हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? आया समझ में कैसे हुआ? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एक पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक रो पे, वो सब पे चलता जाता है। आप 1000 रो क्यों ना लगा दें, 1000 का 1000 ही रह जाएगा। लेकिन सीरीज में वही चीज एड ऑन होते जाता है। आया समझ में? तो जो 1000 मिला वो सब पे 1000 ही मिलेगा। आया? तो नेट 1000 तो मिल चुका है। अब किसकी बारी होगी? 16।
1 से मिल रहा है 2 ऐसे से कितने चाहिए 8 अब तो 2 2 2 मिलके कितने हो जाएंगे 8 2 जा 16 अरे बोलो हाँ या नहीं तो कितने हो जाएंगे 4 कैपेसिटर रिच रो और कितने नंबर ऑफ रोज है 8 तो टोटल कैपेसिटर कितने 32 आया समझ में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछो समझ में आई ये चीज ले रहे हैं यहाँ से तो इसमें याद रखिएगा सुनो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा फिगर फिगर समझेंगे सारे बच्चे देखो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा ऐसा है फिर ऐसे आ जाओ फिर आगे बढ़ते चल जाओ इसी तरीके से डॉट 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 तो कहाँ तक चल जाएंगे बोलो यहाँ से 8 रोज तक चले जाएंगे बोलो हाँ या नहीं और 8 रोज तक चले जाएंगे आप ऐसे तो सुन लो मेरी बात यहाँ से यहाँ तक मिलेगा 1000 वोल्ट कितना वोल्ट मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर पे पोटेंशियल क्या होता है सेम तो फाइनली तुमको 1000 वोल्ट ही मिलेगा उससे ज्यादा कम नहीं मिलने वाला कि तुम कौन सा कॉम्बिनेशन है पैरेलल हर एक के पास चार चार लगा है क्या ऐसे कितने रोज हैं 8 8 फोर जा कितना 32 16 कैसे पूरा किया हर एक वाला कितना दे रहा है 2 माइक्रोफैराड दे रहा है तो 8 टाइम्स जाएंगे 16 टाइम्स नहीं हो जाएगा ये भी आ गया ये भी आ गया समझ में आया सवाल कैसा था ऐसा गुड क्वेश्चन स्टार करो दोनों कॉपी करो जल्दी कॉपी कीजिए 3 मिनट्स का टाइम फिर से कि आज थोड़े क्वेश्चंस की लिस्ट थोड़ी ज्यादा है चलो करो जल्दी बी फास्ट ये कॉपी कीजिए वो कॉपी कीजिए
हो जाएगा। हटाएं क्या? बोलो यार, हटा दें? हेलो। हाँ हाँ हाँ। क्यों डिटेल्स? क्लियर है? बोलो यार। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल। अगर आपके पास 4 प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स हैं सिंपली, 3 प्लेट्स हैं आपके पास, उससे आप कितने मैक्सिमम कैपेसिटर्स बना सकते हो? आपके पास 3 प्लेट हैं, आपको कैपेसिटर्स बनाने हैं पैरेलल प्लेट वाले, कितने बनेंगे आपके पास? मैंने कहा 3 प्लेट्स हैं, कैपेसिटर्स बनाने हैं आपको, कितने बनेंगे बोलो? कितने बन सकते हैं बोलो यार? 3 बन जाएगा? 3 से 3 बन जाएगा क्या? कितना बनेगा? 2 बन सकता है, 2 बन सकता है भाई। 3 प्लेट से कितने कैपेसिटर्स बन सकते हैं? 1 और ज़्यादा पॉसिबल है क्या? यही पॉसिबिलिटी है। हाँ या नहीं? सिमिलरली 5 प्लेट से कितने बन सकते हैं? खींच दो ना 5 लाइन, बस पता चल जाएगा। 1 2 3 4 बनेगा क्या? तो जितने प्लेट्स हैं, अगर n कैपेसिटर्स हैं, n प्लेट्स हैं, तो कैपेसिटर्स कितने बनेंगे बोलो? वेरी गुड। कितना बनेगा जल्दी बताओ? n1 और s1 कैपेसिटर्स बनेगा क्या? तो लिख लो एक सवाल। लिखिएगा, 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 लिखिएगा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय, a parallel plate capacitor is made by, parallel plate capacitor is made by, plate capacitor is by n equally spaced, is made by small n equally spaced, small n equally spaced plates connected alternatively, n equally spaced plates connected alternatively, equally spaced plates and equally spaced plates connected alternatively. लिखा? फुल स्टॉप। If the capacitance between the two adjacent plates are, if capacitance between two adjacent plates are,
if capacitance between two adjacent plates are C, two adjacent plates are C, two adjacent plates are C, ठीक है C, find the net resultant, find the net resultant, find the net resultant, find the net resultant, find the net resultant. Look here, सुनो सारे बच्चे देखो, ऐसे करके मैं प्लेट्स रख दूं, रख दिया, फोकस है, इसको अल्टरनेटिवली कनेक्ट करना है, कर दिया, ठीक है, और इसको भी अल्टरनेटिवली कनेक्ट कर रहा हूं, अल्टरनेटिवली कनेक्ट करना है, ठीक ना, कर दिया यहां से। तो एक बात बताओ, सोचना सभी, अगर मैं इसमें पॉजिटिव का सप्लाई दे दिया ऐसे करके, प्लस का, और इसमें दे दिया माइनस का सप्लाई, ठीक है, तो एक बात बताना, यहां से ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस है तो ये वायर प्लस के साथ गया तो अपने साथ प्लस लेके जाएगा, तो गौर से देखिएगा, ये प्लस है तो ये प्लस होगा, ये वाला माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है, ये इससे कनेक्टेड है तो ये प्लस तो मजबूरन इसको भी प्लस, ये माइनस से कनेक्टेड है तो ये माइनस, और फिर से ये क्या हो जाएगा बताइए, प्लस। आया नहीं आया, बोलो हाँ या नहीं। अब देखो कैपेसिटर के कितने सेट्स बने हैं, देखो तो यहाँ से इक्वली स्पेस, मतलब सबके बीच में स्पेस मान लेते हैं डी है, कितना जल्दी बताओ, डी, कितने कैपेसिटर बने खुद ही बोल दो, एक दो तीन चार, कितने प्लेट्स थे, चार प्लेट, पांच प्लेट्स थे, कैपेसिटर्स कितने बने, तो पांच प्लेट्स हैं और कैपेसिटर कितने बने, एक कम बने हैं क्या, यही तो समझा रहा था, तो अगर n प्लेट्स हैं तो कैपेसिटर कितने बनेंगे, n-1 कैपेसिटर, समझ में आई बात है। और भैया ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं हिट एंड ट्रायल पे, वहां पे क्वेश्चन में, समझ में आया कैसे बना, तो कैसे कनेक्ट किया, क्लियर है, यहाँ से अल्टरनेटिव कनेक्शन का मतलब प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, आया समझ में, फिर बीच वाले को माइनस, फिर माइनस, कैसे कनेक्ट किया समझ में आया। तो इस तरीके से पांच प्लेट अगर चार कैपेसिटर्स दे सकता है तो एन प्लेट्स कितना दे सकता है, एन माइनस। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया, राइट डाउन द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलो एक क्वेश्चन, सारे बच्चे मुझे हिंट में बताना प्लीज, देखो इधर, चलिए बताइएगा सभी कोई, ऊपर से, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, आपस में तीनों हो जाएगा क्या, आपसे चार्ज वोल्टेज कुछ भी निकलवाएगा, निकाल लोगे क्या, पक्का, तो इस पे चार्ज और वोल्टेज कितना होगा, चलो सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, सारे बच्चे देखो प्लीज, ऊपर वाला कितने का है, 200, ये दोनों 400 और 400, ये दोनों क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा, नहीं, वन बाई करके होगा ना, कितना होगा बोलो, अरे 200 पिको फेरेट्स हो जाएगा। अच्छा पीएफ का मतलब क्या होता है, इज अ पिको फेरेट, कौन सा फेरेट जल्दी बताइए, और एक पिको फेरेट में कितने होते हैं, 10 पे पावर माइनस 12 फेरेट्स होता है क्या, कितना होगा, 10 पावर क्या हो जाएगा, -12, और नैनो में आते हो तो आ जाता है आपका कितना, जल्दी बताइए, -9, आया समझ में, ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से, ये क्या आ जाएगा 200, ये क्या हो जाएगा 400 और 400, इसका 200 होगा क्या, अब 200 200 क्या चीज में, पहले पहले को डायरेक्ट जोड़ते हैं क्या, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा बोलो, 400 पिको फेरेट्स होंगे क्या,
ये 400, ये 200 और ये क्या चीज 200 आपस में फिर से क्या चीज में सीरीज में, तो 1 बाई करके फिर से ऐड कर देंगे। तो बताओ नेट कितना हो जाएगा बताइए। 1/400 प्लस 1/200 प्लस 1/200। अरे सीरीज में हो जाएगा ना सब, तो 1/c इक्विवेलेंट कर दें क्या? क्या ये समझ पा रहे हैं सभी कोई? इज इट ओके? कितना हो जाएगा बोलो एलसीएम? 400 हो जाएगा। यहाँ 1 2 और 2 हो जाएगा क्या? तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो? 5 बाई क्या हो जाएगा 400। 1 बाई क्या चीज 80। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 80 पिको फेरेड। डन। 80 पिको फेरेड आ गया। अरे बोलो यार, आया नहीं आया? गारंटेड। अब टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया, और ये कितना दे रखा है 100, तो चार्ज आ जाएगा टोटल। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? 80 इनटू जो इसका यूनिट है वही चार्ज का होगा, तो पिको कूलम आ जाएगा। कितना हो जाएगा 8000 पिको कूलम। अब बताओ इससे जो चार्ज चला वो इसी पे आया होगा क्या? आया होगा। तो बताओ जब चार्ज इतना 8000 चला तो इस पे 8000 ही आएगा ना, तो वोल्टेज कितना होगा? V इज इक्वल टू, अगर मैं इस पे V पूछता हूँ, मान लो इस पे कुछ V1 है, तो V1 का वैल्यू क्या लिखोगे आप? V is equals to Q by C. What is Q? 8000. What is C? 200. गया गया कितने बार में 40। तो V1 is equals to 40 वोल्ट इज द राइट। आया समझ में? अब बताओ इस पे भी जैसे जैसे बोलेगा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर लोगे क्या? ऐसा सवाल आएगा गारंटेड बन जाएगा। ठीक ना? तो लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर रिमेनिंग सुनो, सारे पे चार्ज निकालना है, सारे पे वोल्ट निकालना है। ठीक ना? तो क्वेश्चन है आपके लिए, लिखिएगा फाइंड फाइंड पोटेंशियल एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स in given figure. Find potential and charge on each capacitors in given figure. Find potential and charge on each capacitors in given figure. Find potential and charge each capacitors in given figure. Potential and charge on each capacitors in given figure. Find potential and charge on each capacitors in given figure. Potential and charge on each capacitors in given figure. Given figure. कर लिया क्या? कॉपी इट फर्स्टली, कॉपी कीजिए। रिमेनिंग आप करेंगे, सब पे चार्ज और पोटेंशियल निकालेंगे।
हुआ क्या? बोलो यार। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे का ये फिगर बनेगा क्या? उसका ऐसा ही फिगर बनेगा फाइनली? देखो देखो एक बार। उसका टोटल 400 निकला ना, तो सबको हटा के 400 लगा देंगे। अब ये आ गया, बताओ इसमें कितना वोल्टेज आया? ये तीनों क्या चीज में है? सीरीज में है? पैरेलल है क्या? सीरीज है। ये कितना वोल्ट है? 40 वोल्ट। अगर इसमें 40 है तो मजबूरन इस पे भी, क्योंकि दोनों 200 200 का है। बोलो यार, तो इस पे 40 तो इस पे भी कितना हो गया? 40। टोटल कितना है? 100 है क्या? तो रिमेनिंग कितना बच गया? 20। सबको जोड़ के 100 होगा ना? अरे यार हाँ या नहीं? सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज एडिशन होता है, इस पे 20 होगा। अब देखो 20 का ओरिजिन कहाँ पे है, फिर से गौर कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। 20 किस पे जा रहा है, समझ में आ रही है बात है? ये 400 खुद नहीं था, ये 20 इन दोनों से मिलके आया। आया? तो बताओ इस पे भी 20 हो जाएगा क्या? और इस पूरे ब्रांच पे भी 20 हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या नहीं? अग्री करते हो इस बात को सारे बच्चे? बोलो। लुक हियर प्लीज, स्टॉप योर पेन। ये कितना वोल्ट हुआ था? आया? इस पे भी कितना हो जाएगा? ये पूरा मिलके 400 हुआ था ना? हुआ था। ये 40 40 तो रिमेनिंग कितना? ये 20 इसी दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आया ना? इसके अक्रॉस 20, तो ये भी 20 पैरेलल में है ना ये दोनों? इसका तो 20 आ गया। अब ये 20 इन दोनों में सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दोनों पे वोल्टेज आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या नहीं? जो वोल्टेज आ जाएगा, कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज आएगा, कैपेसिटेंस पता है, वोल्टेज आ जाएगा, कैपेसिटेंस पता है, तो क्या चार्ज नहीं आ जाएगा? समझ में आया? कैसे गवर्न करना है क्वेश्चन को बताया है आपको, बाद बाकी आप करेंगे। इज द कंसेप्ट इज क्लियर प्लीज? फेशियल एक्सप्रेशन बनाने से अच्छा डाउट्स पूछ ले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये फिर बोल रहा हूँ 40 है, फिर क्या है 40? ये 20 यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एबीसी करके बताया था ना? अगर ये 20 तो ये भी 20, क्योंकि ये तो आपस में क्या है, पैरेलल। बट ये 20 इन दोनों में आएगा। और देखो यहाँ कितना आसान है, दोनों सेम है। इस पे भी 10 और इस पे भी 10 आ गया, दे रखा है, आंसर निकाल। हो जाएगा ना? ये घर पे ट्राई कर लीजिएगा, ये बना लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल लिखिए जल्दी से। चलिए, इन द गिवन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हो गया ये? अगर चाहो तो हिंट के लिए ये सब डेटा और नोट डाउन कर लो। अगर आपको दिक्कत है तो ये डेटा नोट डाउन कर लेना, घर पे ये कंप्लीट कर लेंगे सारे बच्चे। ये फिगर नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट सवाल लिखिएगा। लिखिएगा, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, फोटो क्लिक कर लीजिएगा प्लीज। कैपेसिटेंस इन द गिवन अरेंजमेंट, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस इन द गिवन अरेंजमेंट, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस इन द गिवन अरेंजमेंट, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस इन द गिवन अरेंजमेंट, गिवन अरेंजमेंट। ठीक ना? जो नोट डाउन कर ले कर लो ये वाला, अगर किसी को एक्स्ट्रा नोट डाउन करना है कर लो, घर पे हिंट मिल जाएगा। मैं ऊपर वाला बस रब कर रहा हूँ। और अरेंजमेंट आपको बनाना है कुछ ऐसा। फिगर पे गौर कीजिएगा, ये रखा है सारे बच्चे, देखो इधर। ठीक है? आपको बताना है, सलोनी आप यहाँ रेस्ट करने नहीं आती हैं।
समय से जो आप कर रही हैं हरकतें बदल लें थोड़ा सा। बिना तो आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो बगल वाले को अलग परेशान करते हैं। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये क्या हो रहा है बताओ थोड़ा सा, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन सोच के आंसर कर। दे रहा हूं, क्लू है, और गौर से पैरेलल कॉम्बिनेशन का ऑब्जर्वेशन देखिए और आंसर कीजिए। सीरीज है या पैरेलल है, अगर ऐसा फिगर नजर आए, और अरेंजमेंट देख के ही करना। देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस में परोसूंगा नहीं, आपको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न दूं, और ये पैटर्न अभी वाले हैं। पुराने भी टफ पैटर्न्स आते थे, बट ये पैटर्न अभी चलते हुए पैटर्न्स हैं जो अभी आ रहे हैं ऐसे पेपर डिजाइन होके। ये पहले पहचान लो, सीरीज और पैरेलल आंसर आ जाएगा। सीरीज है, कैसे सीरीज है, इसके लिए क्लू देना। आप एक बार सीरीज ड्रॉ करो, उनके प्लेट्स को देखो कहां कहां से वो जुड़ता है, तब तुमको आइडिया लग जाएगा, और पैरेलल देखो तुमको आइडिया लग जाएगा। ये क्या बना रखा है मैंने, मतलब ऐसा लग रहा है कि दो प्लेट्स ऐसा है जो डायरेक्टली अर्थिंग से कनेक्टेड है। अब दिमाग लगाओ कि कौन से कॉम्बिनेशन में प्लेट अर्थिंग पे डायरेक्टली चला जाता है, सोचो, आइडिया लग जाएगा, हड़बड़ा के आंसर नहीं करो। पैरेलल को थोड़ा याद करो, और एक प्लेट का मतलब पैरेलल के अंदर जो प्लेट्स हैं, वो एक प्लेट एक ही टर्मिनल पे जाके कनेक्ट होता है, ऐसा देखो, और सीरीज में भी देखो, दिमाग लगाओ फिर आइडिया लगेगा। पहले मैं हिंट कर देता हूँ, ये वाला 0 वोल्ट देगा क्या, और ये भी कितना देगा, 0 वोल्ट, आंसर कीजिए। पैरेलल या सीरीज, सीरीज में एक ही कॉम्बिनेशन पे जाता है, थोड़ा सोचो यार। आप लोग हड़बड़ाते हो, आप देखते हो सीधा सीधा लगा है ना, यही तो आप गड़बड़ कर रहे हैं सबसे बड़ा। आपके दिमाग में क्या, तो कुछ बच्चों को देखो बताता हूँ क्या है, उसका दिमाग किस वे से काम करता है, उसको ऐसे बना के तो बोलेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्योर। तुमने समझा ही नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तुम्हें तो ये लैडर देखना आता है बस। पैरेलल कॉम्बिनेशन तब होता है जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, एक ही चार्ज तो घूमता जा रहा है चारों तरफ, कहीं चार्ज टूटेगा तब जाके पैरेलल बनेगा, बोलो हाँ या नहीं। अभी तक ये पैरेलल नहीं है, सीरीज। आप वो देख के क्रोनोलॉजी देख के पकड़ रहे हो, फिगर देख के असिस्ट कर रहे हो, थोड़ा सोचो। ये बन गया क्या, अब देखिए दिमाग लगाते हैं, अगर इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ध्यान देना बच्चे, आज थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड हो सकता है, बट मैं होमवर्क पूरा का पूरा फिल करके दूंगा आज, ठीक ना, तो बी प्रिपेयर अबाउट दैट। तो बहुत दिन से आपका होमवर्क पेंड है इसमें, और ये एनसीईआरटी भी आप करना चालू करेंगे, ये समय 0 वोल्ट और कितना वोल्ट। अब देखो देखो, सोचा पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं इसका, देखो क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई दम नहीं है, बट क्वेश्चन एक तरह की एप्टीट्यूड को खोज रहा है, और एप्टीट्यूड टेस्ट ही है आपका। एक दिन बता रहा हूँ आपका, कुछ दिन के बाद, अभी देखो टाइम नहीं है, प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, बट दो चीजें, एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, एक प्रैक्टिकल फिजिक्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस एक आपको सिलेबस में इंक्लूड हो गया नीट के इस साल से, 2024 में पहली बार आ रहा है। जेई में कब से आ रहा है, ठीक ना, तो हम लोग तो सिलेबस वो कर रखे थे पूरा, बिकॉज मेरा जेई बैकग्राउंड था। आपका बता रहा हूँ, नीट में पहली बार इंक्लूड हुआ है, और प्रैक्टिकल फिजिक्स वहां पे बहुत ज्यादा आता था, ठीक ना, वहां भी बहुत ज्यादा था, कम से कम आपको 5-6 के सवाल दे ही देते थे घूम फिर के वो। अब इसमें भी इंक्लूड कर दिया है उन्होंने, अब क्वेश्चन का थोड़ा सा रंग रूप बदला है। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा, एक फुल ऑन रिकॉर्डेड सेशंस आपका दोनों के, प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पूरा अपलोड करके दूंगा, लेकिन फुल बनाऊंगा 8-9, कोई वन शॉट नहीं करूंगा, पूरा बनाऊंगा डिटेल एनालिसिस करके, मतलब पूरा अच्छा खासा 10 से 12 घंटे का होगा लेक्चर, ठीक ना, लेकिन होगा तो पूरा डिटेल से होगा, पूरा प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा, आप एक एक चीज कर लेना जाके वहां, पर डिटेल से सब कुछ बताऊंगा, एक एक आयंस एक एक साल्ट्स के ऊपर, ठीक ना। तो चलो देखो, यहाँ से गौर कीजिएगा इस पे, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, गौर तो करो, ये माइनस एक ही टर्मिनल से जाके जुड़ जा रहा है, जुड़ा, और ये दोनों प्लस एक ही टर्मिनल से जुड़ा जिससे प्लस से जुड़ा। अब थोड़ा गौर कीजिए, ये वाला टर्मिनल को इसने प्लस से कनेक्ट कर दिया, और जो माइनस होता है वो 0 वोल्ट होता है क्या, तो ऊपर वाला भी किससे कनेक्टेड है, 0 वोल्ट से, और ये वाला भी किससे कनेक्टेड है, 0 वोल्ट से, एक्चुअली ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल, बिल नहीं आ रहा था ना, गौर से देखो, है ना, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। अरे भैया ये दोनों टर्मिनल 0 वोल्ट पे गया ना, 0 वोल्ट पे ये दोनों प्लेट्स किस वोल्ट से जुड़ रहे हैं, 0 वोल्ट से, और ये वाला अकेला इसके साथ भी शेयरिंग कर रहा है, और नीचे वाले के साथ भी शेयरिंग कर रहा है, और ये किससे कनेक्टेड है, प्लस से, तो प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ माइनस, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल।
डायरेक्ट देख के नहीं जज कर सकते। समझ में आया कैसे कनेक्ट किया? क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं। अब इसको इसको प्लस से कर देता और इसको क्या से कर देता माइनस से, तब भी पैरेलल हो जाता। बोलो क्या हो जाता? पैरेलल। बिकॉज कॉमन प्लेट्स कॉमन पोटेंशियल शेयर कर रहे हैं ना। कॉमन प्लेट्स कॉमन, ऐसा नहीं लग रहा इन दोनों प्लेट को अर्थ से जोड़ दिया गया। ये कितना वोल्टेज लिखते हैं? 0 वोल्ट। इसको भी इससे जोड़ दिया गया। ये वाला प्लेट उसका भी हिस्सा है, ये वाला प्लेट नीचे वाले का भी हिस्सा है। तो प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ माइनस। आया समझ में? तो कौन सा कॉम्बिनेशन है बोलिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कभी आप सीरीज नहीं बना सकते, आप सीरीज बना के देख लो। आपको संतुष्टिकरण के लिए सीरीज बना के दिखा देता हूँ। बनाया? ये प्लस प्लस पे जुड़ा, इसका माइनस इसके माइनस से जुड़ा, बट इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ गया। यहाँ कुछ है ऐसा? इन दोनों के बीच में कहीं कनेक्टिविटी है? प्लस तो प्लस से जुड़ा, माइनस माइनस जुड़ा, बट बीच वाला माइनस किससे जुड़ रहा है? प्लस से। वो तो कनेक्शन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आया समझ में? तो कौन सा कॉम्बिनेशन है बोलिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं बोलो? ऊपर वाले का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बोलो? ऊपर वाले का कैपेसिटेंस लिखो, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, कितना डिस्टेंस है? D बाई 2 हो जाएगा क्या? और इसका बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या हो जाएगा? D। ये C2 या C1? C2। ये वाला C1। पैरेलल या सीरीज? पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन या 1 बाई करके ऐड कर दो। C1 प्लस क्या कर देंगे? C2। क्या समझ में आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? बोलो बोलो बोलो। एप्सिलॉन नॉट ए बाय, बोलो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय D बाई 2। 2 किधर चला गया? ऊपर। एप्सिलॉन नॉट ए बाय क्या हो जाएगा? D। क्या हो गया? D है ना? क्या कोई गलती कर रही है क्या? क्या हो गया? अच्छा, C1 में D/2 कर दें और इसमें D, यही ना? चलो कोई बात नहीं। तो ऊपर चला जाएगा क्या? और ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या हो जाएगा? कैल्शियम ले लें क्या? बोलो यहाँ से D। तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए कितना हो जाएगा? 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति कहीं पे भी कुछ भी पूछो? समझ में आया कैसे हुआ है? तो दोनों का कैपेसिटेंस निकाला और दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया। दिस द फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ से? फिगर की एक खतरनाक अच्छी खासी एप्टीट्यूड दे रखी थी। सवाल में कोई जान नहीं था, बट डिटर्मिनेशन का तुमको थोड़ा सोच अच्छा होना चाहिए। ऑनेस्टली बोलना, किसी को कोई दिक्कत में फिर से रेकर कर दूंगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप बना लो, आपके हिंट के लिए बना दे रहा हूँ, सुनो। और उसके बाद इस बात को फील कीजिएगा, समझ में आ जाएगी बातें, कोई बिग डील नहीं है। दो कैपेसिटर्स मैंने अलग, कैसे भैया दो है? यहाँ तो हमको दिखाई दे रहा है एक ही है। अरे भैया, ये वाला प्लेट ऊपर वाले के साथ भी है और ये वाला प्लेट किसके साथ है? तो भैया बनने के लिए दो कैपेसिटर्स ना बन गए। और अभी अभी तो सिखाया, 3 प्लेट मिल गया, कितना कैपेसिटर बनाएंगे? बना दिया। बताओ, इस दोनों का एक एक प्लेट, ऊपर वाला प्लेट और नीचे वाला प्लेट, ये दोनों प्लेट क्या जीरो से नहीं जुड़ गया? जाके जुड़ गया क्या? जीरो से तो जोड़ रहे हैं, देखो। तो कितने वोल्ट से जीरो है? 0 वोल्ट। लिखो 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। तो बताओ ये 0 वोल्ट है क्या? ये भी कितना वोल्ट है? 0 वोल्ट। ये वाला प्लस से है क्या? हाँ, प्लस से। ये वाला क्या चीज से? प्लस से। तो दोनों प्लस कॉमन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो कैपेसिटर्स कितने बन रहे हैं? दो। दोनों कैसे कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा सभी का। अच्छा एक बात बताओ, फुल्ली फिल्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? डाइलेक्ट्रिक वाला पढ़ाया था ना? कितना हुआ था? बोलो आंसर। के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाता है? के टाइम्स। के कौन सा कांस्टेंट है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद करो, मैं बताता हूँ फिर से। अगर ये कैपेसिटर, लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो, लिखेगा। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर fully filled by dielectric, fully filled by dielectric, fully filled by dielectric, fully filled by dielectric, dielectric। ठीक है? फुल्ली फिल्ड बाय, वर्ड जल्दी बताइए। डाइलेक्ट्रिक। इसका फॉर्मूला देखो, सिंपल है।
सारे बच्चे देखना यहाँ पे। अब 2 चीज़ें बताऊँगा, उस पे गौर कीजिएगा, पूरा का पूरा ये सवाल से ही आएगा। क्वेश्चन क्या है देखो आंसर इसका कैसे करेंगे? अगर कैपेसिटर है, इसके बीच में हम लोगों ने क्या फ़िल कर दिया? डाइलेक्ट्रिक, पूरे तरीके से फ़िल कर दिया। फ़ॉर्मूला क्या बना था? पार्शियली फ़िल्ड का बोलिए फ़ॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय T प्लस क्या था बोलो यहाँ से? D बाय K सॉरी T बाय K प्लस D माइनस T। ये था क्या? पार्शियली फ़िल्ड का ये था। बोलो हाँ या नहीं? अब बताओ T वाज़ व्हाट द लिमिट थिकनेस। अब पूरा का पूरा फिल कर दिया तो थिकनेस किसके बराबर हो गया? D के बराबर हो गया। थिकनेस किसके बराबर हो गया? D हो गया। जब थिकनेस D के बराबर हो गया तो पुट कर दो ना यहाँ पे। C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा बोलो? भाई D बाई K हो जाएगा बोलो हाँ या नहीं? और D माइनस क्या हो जाएगा? D तो क्या हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई K D माइनस D क्या चीज कैंसिल आउट ऊपर चला गया क्या ये? तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट बाय D वही ना बोला K टाइम्स हो जाता है क्योंकि नॉर्मल का एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है K टाइम्स हो गया कितना टाइम्स हो गया K। अब जो बताने जा रहा हूँ गौर कीजिएगा इंपॉर्टेंट है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे समझिएगा प्लीज सारे बच्चे ध्यान दो इधर देखो ये प्लेट्स हैं ठीक है और प्लेट्स के बीच में मैंने सुना सब कोई एक डॉट 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 करके लाइन बना दिया ये वाला प्लस टर्मिनल और ये वाला कैसा टर्मिनल माइनस ठीक है ये प्लस टर्मिनल और कौन सा टर्मिनल माइनस टर्मिनल इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दो डी कितना डिस्टेंस दे दो डी ठीक है डिस्टेंस कितना दे खड़े हो तो क्या निकाल रहा है फोन लेके आ फोन लेके आ क्या दिखा रहा था अभी क्लास से बाहर कर दूंगा नहीं तो फोन दिखा दे अभी जो दिखा देख रहा था वही लेके आएगा अभी मिनिमाइज करो स्क्रीन ओपन करो अपना बोलो क्या था क्या दिखा रहा था उसको बोल पासवर्ड बता हाँ बोल के दे फोन एक दिन जाएगा तुम लोगों का याद रखना प्लीज बोलना मत कि फोन टूटा है मेरा टूट दूंगा पक्का गारंटी बोल रहा हूँ ले नहीं पाओगे मेरे से फिर आदतें सुधार लो नहीं तो क्या दिखा रहा था बोल हाँ उसको क्या दिखा रहा था हाँ जा बैठ बैठ क्लास में इतना ज्यादा गंदा रहता है कुछ का एक्सप्रेशंस मेहरबानी करने आते भैया घर पे मेहरबानी कर लो ना किसने बोला है यहाँ आने को बोला हूँ आते हो तो पढ़ के जाओ फिर देखिए यहाँ पे इसका K1 है और इसका क्या चले बताइए K2 है ठीक ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स है K1 और क्या चीज K2 अब बताओ यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स को फिल कर दिया इसको मान लो कि यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक्स K1 फिल है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स कितना फिल है चलिए बताइए K2 अब एक बात बताओ मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस रखा है D कितना रखा है D और मान लेते ये 50% पे तो ये कितना हो जाएगा बोलो D/2 हो जाएगा क्या और ये भी कितना हो जाएगा दोनों 50-50% हो गए क्या बोलो हाँ या नहीं तो मैंने दो दो अलग अलग डायलैक्ट्रिक्स को फिल कर दिया और रिजल्ट अभी आया आपके पास कि ये K टाइम्स बढ़ जाता है तो मुझे बस इस हिस्से का ये वाला हिस्सा 50% वाला हिस्सा इसका कैपेसिटेंस बता दो अगर मैं इसको C1 बोल दिया तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है बट K से मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिख रहा हूँ देखना सारे बच्चे डिटेक्ट करना K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D अपॉन 2 डिस्टेंस तो घट गया ना बोलो हाँ या नहीं और इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो C2 K2 इसका है और क्या लिखो एप्सिलॉन नॉट A बाय D बाय 2 अग्री कर रहे हो क्या 2 किधर चला गया कितना हो जाएगा 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय क्या हो जाएगा D और C2 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय क्या हो जाएगा D आ जाएगा बताओ इन दोनों को जब डाइलेक्ट्रिक को तुमने फिल किया
तो ये क्या चीज को डिवाइड कर दिया इसके, दोनों के बीच के डिस्टेंस को या इसके एरिया को? डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया। dy2 और dy2 हो गया क्या? और जिस समय डिस्टेंस डिवाइड होता है ना बच्चे, कौन सा डिवाइड होता है? डिस्टेंस। दैट डिस्टेंस विल गोइंग टू गिव द सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन जल्दी बताइए? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। डिस्टेंस डिवीजन हुआ तो कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज। तो C1 और C2 कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? सीरीज। और सीरीज को कैसे ऐड करते हैं आप? 1 बाई करके। तो 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो सब कोई? 1/C1 प्लस 1/C2। व्हाट इज C1? 2k1 एप्सिलॉन नॉट a/d। और इसका बोलो 2k2 एप्सिलॉन नॉट a/d। कुछ कुछ कॉमन आ जाएगा क्या? डी को ऊपर लेके चले जाओ। एक्चुअली मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, डी ऊपर चला जाएगा तो डी को बाहर ही निकालो, 2 एप्सिलॉन नॉट ए भी आ जाएगा बाहर। हो जाएगा क्या? क्या ब्रैकेट में बचेगा? k1 प्लस 1/k2 हो जाएगा। 1/c इक्विवेलेंट होगा ये। अब इसको भैया 1/c इक्विवेलेंट सॉल्व वॉल्व कर लो। dy क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? k1 k2। और ये क्या हो जाएगा? k2 प्लस k1। हो जाएगा क्या? मारो पलटी। c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d। k1 k2 बाई क्या हो जाएगा? k2 प्लस k1। समझ में आया? तो बताओ क्या डिवाइड किया था, जल्दी बोलो। डिस्टेंस। कौन सा कॉम्बिनेशन मिला? तो दिमाग में एकदम बैठा लो, डिस्टेंस डिवीजन तो कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। आया समझ में? k टाइम्स बढ़ जाता है, डिस्टेंस डिवाइड किया तो सीरीज कॉम्बिनेशन। ये किया था कॉपी क्या? नहीं किया था? ये वाला सेक्शन कॉपी कीजिए, बस ये छोड़ दीजिएगा अभी, ये वाला को लेफ्ट वाला पोर्शन कॉपी कर लीजिए प्लीज। ओनली लेफ्ट साइड प्लीज, लेफ्ट वाला का। इज इट क्लियर? आया? डन।
नोट्स बनाए थे शॉर्ट फिनॉल का। देखो मैं बता रहा हूँ, हर बरा के मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट। साल भर का चीज है, अच्छे से बनाओ। ये नहीं कि पूरा का पूरा एक बार बना लिया और गंदा कर दिया पूरा ना। ऐसे बनाओ कि माइंडसेट में 3 पेज में सब कुछ आ जाए। बहुत स्मार्ट आइडिया लेके आराम आराम से बनाना बैठ के। बट प्लीज बना के अभी ही रख लो, ये रिक्वेस्ट है। हटाई क्या? चल, अब आते हैं भैया इस पे। ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। सोचो सही, देखो सारे बच्चे ध्यान देना। अगर मुझे, 1 मिनट, सारे बच्चे ध्यान दो। मुझे डिवीजन ऐसे कुछ करना पड़े तो, ठीक है, ऊपर ऐसे कर दिया और नीचे कुछ ऐसा डिवीजन कर दिया। मतलब इसका डिस्टेंस डिवाइड हुआ है या प्लेट डिवाइड हुआ है? प्लेट हुआ है डिवाइड। ऊपर कुछ और नीचे कुछ, इसका मान लो कुछ K1 और इसका मान लो कुछ क्या, जल्दी बताइए, K2। डिस्टेंस तो अभी भी D ही है। डिस्टेंस कितना है? D। पर एरिया तो चेंज हो गया। ऊपर का एरिया मैं मान लेता हूँ कुछ A/2 और नीचे भी क्या मान लेते हैं? A/2 ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या डिवाइड हो गया बताओ? एरिया। जब कभी एरिया डिवाइड हो जाए, क्या डिवाइड हो जाए बताइए? एरिया। तो याद रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? एरिया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिस्टेंस तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये याद रखेंगे। DSAP। डिस्टेंस तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एरिया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिक्स आया समझ में? अब इसमें दोनों कंबाइन भी आता है, पहले इसको कर लेते हैं। बताओ ऊपर वाले का कैपेसिटेंस आप क्या लिखेंगे, खुद ही बताओ। C1 बराबर A एप्सिलॉन नॉट A/D, बट A की जगह तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? A1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D जाएगा क्या? और C2 बनाइए, बताइए सब पे। K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। क्या आंसर हुआ बोलो? K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। और इसका बोलो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D हो जाएगा। C1 C2 आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। पैरेलल में क्या करते हैं? डायरेक्ट एडिशन करते हैं। तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? C1 प्लस C2। व्हाट इज C1? K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। और ये क्या हो जाएगा? K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। दोनों से कॉमन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा बोलो? K1 प्लस K2। अरे बोलो हाँ या नहीं? K1 प्लस K2। समझ में आया? तो डिस्टेंस डिवीजन तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एरिया डिवीजन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। आया? अब चलिए मैं इन दोनों इंटरमिक्स कर देता हूँ, ठीक ना? सवाल फिर हम लोग देखेंगे कैसे आते हैं, पहले इसको पहले कोशिश कीजिएगा। अगर मुझे ऐसे करके कुछ डिवीजन दे दिया जाए, ठीक है, ठीक है, और ऐसे करके मुझे 3 यहाँ पे ऐसे करके दे दिए, K1 है, K2 है और K3 है, तो डिजाइन बना लो। ठीक ना, बना लिया। अब बताओ ये प्लस वाला ये क्या है, जल्दी बताइए? माइनस वाला। सोच के बताना। ऊपर के इन दोनों में कौन सा डिवीजन हुआ है? डिस्टेंस या एरिया? इन दोनों में डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस डिवाइड करता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज है। और इस पूरे में K1 K2 और K3 में क्या डिवाइडेड है? समझ में आया क्या डिवाइडेड है? एरिया। तो इन दोनों में डिवाइडेड है एरिया। देखो मेरे हाथ को देखना, K1 K2 और K3 में क्या डिवाइडेड है? K1 K2 एक साथ ले रहे हैं और K3 को, तो एरिया डिवाइड तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये दोनों में कौन सा? सीरीज। तो देखो वैल्यूज तो हम बनाएंगे। इसको मान लेता हूँ मैं फिर से A/2, इसको मान लेते हैं D/2, इसको भी कितना? D/2, A/2। और ये वाला फिर से क्या हो जाए? A/2। इसके लिए डिस्टेंस अभी भी कितना है? D। ठीक है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाता हूँ और देखना कि वो फिगर सही है या गलत है। सारे बच्चे बताएंगे ये प्लस है और ये वाला। चलो K1 K2 बनाए, कौन सा कॉम्बिनेशन बोलो? ये दोनों सीरीज हो जाएगा, सीरीज बना देते हैं। K1 K2 कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज बन गया। और ये वाला क्या थी? पैरेलल, तो इसके पैरेलल बना दो। बना नहीं बना? और ये वाला क्या हो गया? प्लस। और ये वाला क्या हो गया? अरे बोलो यस और नो। अब तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए K1 का डेटा बताओ तो देखिए यहाँ से क्या होगा रिजल्ट। अब वो कैपेसिटेंस का वैल्यू लिखवाना है, बोलो। यानी K1 एप्सिलॉन नॉट A की जगह
a/2 या d/2? a/2 और d की जगह d/2 हो जाएगा क्या? तो कितना आ जाएगा इसका बोलो फिर से। 2 से 2 चला गया क्या? क्या है बोलो? k1 एप्सिलॉन नॉट a बाय d। इसका बोलो सेम हो जाएगा क्या? k2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d हो जाएगा। इसका बोलियो k3 का। बोलो बोलो ऐसे। k3 एप्सिलॉन नॉट a बाय 2 बाय d आया। तो जब कभी ऐसे है पहले इसको ब्रेक करके ऐसे बना लीजिए सिंपल सर्किट में। उसे सबका वैल्यू अलग अलग लिख के अगर डेटा दे रखा है नंबर्स दे रखे हैं सब उठा उठा कैलकुलेट करो। सबको ऐसे तोड़ के बना लो तो आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? k3 एप्सिलॉन नॉट a बाय 2d। अब आपके हवाले सीरीज कॉम्बिनेशन आपस में क्या पैरेलल। सॉल्व करो आंसर लो। क्या समझ में आया? तो क्या कंक्लूजन निकला मेरा जल्दी से बता दो सारे बच्चे। बोलो बोलो फटाफट। डिस्टेंस डिवीजन तो कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज और एरिया डिवीजन तो पैरेलल। आओ खतरनाक बन पक्का। गारंटी समझ में आया कैसे करना है। बस इसका वैल्यूज लिखना चाहिए और प्लीज जब बना रहे हैं आप जैसे इसका मुझे इक्विवेलेंस बनाना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन था सीरीज। रादर ऑफ ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लो रीड्रॉ करो कैसे बनेंगे ड्रॉ सर्किट देखो कैसे रीड्रॉ करते हैं। ये वाला रीड्रॉ कैसे करेंगे सिंपल है इसको रीड्रॉ करना देखो कितना आसान है। रीड्रॉ कर रहे हैं इसको ऐसे ऐसे बोलो हाँ या नहीं। सीरीज ही तो है। इसके लिए k1 या k2? k1 और इसके लिए बाद बाकी सारा वैल्यू लिख लो ये c1 हो जाएगा ये c2 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल है। कैसा है बताओ पैरेलल। पैरेलल कैसे बनाओगे ऊपर नीचे ऊपर k1 और नीचे k2। ये जरूर बनाना साइड वाइज तो गलती नहीं होगा कभी। याद रहेगा AP और DS। डिस्टेंस डिवीजन तो सीरीज कॉम्बिनेशन एरिया पैरेलल। अभी ये शुरुआत की है अच्छे से कॉपी कीजिए फिर उसके बाद नोट डाउन एट
इट ओके? हटा दें? लिखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मेटालिक स्लैब। इंट्रोडक्शन ऑफ मेटालिक स्लैब। मेटालिक स्लैब ऑब्लिक कंडक्टिंग स्लैब। इंट्रोडक्शन ऑफ, सर इंट्रोडक्शन क्या? मेटालिक स्लैब और इंडक्शन ऑफ, क्या मैं कह रहा हूँ यार? प्रोडक्शन कैसे होगा? इंडक्शन ऑफ मेटालिक स्लैब और इंडक्शन ऑफ मेटालिक स्लैब, इंड्यूस टर्म से इंडक्शन हुआ, सॉरी फॉर दैट। इंडक्शन ऑफ मेटालिक स्लैब ऑब्लिक कंडक्टिंग स्लैब। इंडक्शन ऑफ मेटालिक ऑब्लिक कंडक्टिंग स्लैब। बहुत सिंपल है, इसमें कोई जद्दोजहद नहीं है। बस एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। के का वैल्यू इस केस में इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? ये क्या वैल्यू कितना हो जाता है? इन्फिनिटी। वो आपको पता ही है। सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टी प्लस टी बाई के, यही ना है? अब कोई मेटालिक शीट को इसके अंदर डाल दिया, कौन शीट को डाल दिया? सिंपल सी बात है। देख लो यहाँ पे सारे बच्चे, यहाँ पे इसको मान लो डी बाई टू लेंथ का है, कितने का थिकनेस इसका, सॉरी थिकनेस कितना है? डी बाई टू। के का वैल्यू कितना है? इन्फिनिटी। रख दो, आंसर आ जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। टी की जगह क्या रखेंगे? डी बाई टू। डी बाई टू बाई क्या रखेंगे? इन्फिनिटी। एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज व्हाट? जीरो। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए, और ये डी बाई टू हो जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या हो जाएगा? डी। अब सुन लो मेरी बात को, ये वाला जो टर्म तुमको नजर आ रहा है टी बाई के की जगह हर बार इन्फिनिटी आएगा, ये टर्म ही खत्म हो जाएगा ना। तो एक्चुअली आंसर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी डायरेक्ट, क्योंकि लास्ट टर्म खत्म हो जाएगा। तो हमेशा क्या हो जाएगा? डी बाई टी। मेटालिक स्लैब डालोगे तो ये हो जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो ये हो जाएगा, ठीक ना?
अब सुनो, कहीं कहीं पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नाम का टर्म यूज करता है। क्या यूज करता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऐसे यूज करेगा। स्ट्रेंथ से घबराइएगा मत। याद करो, जहां पे डाइलेक्ट्रिक पढ़ा है वहां पे बोला है पोलैरिटी का कंसेप्ट आता है। फोर्स जनरेट हो जाते हैं प्लस और माइनस वाले। तो वो फोर्स जितने जल्दी जनरेट होंगे उसका स्ट्रेंथ उतना क्या होगा? ज्यादा। तो याद रखिएगा, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ x मान लूं, क्या मान लूं? x, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू भी x टाइम्स हो जाएगा, x एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर जानते ही हो k है, क्या जल्दी बताइए? k, तो उसके लिए भी क्या हो जाता है? k एप्सिलॉन नॉट a बाई। तो स्ट्रेंथ के टर्म में भी यही आएगा, इसके टर्म में भी यही आएगा। तो घबराइएगा नहीं। स्ट्रेंथ टर्म यूज कर लिया तो बात x टाइम इंक्रीज कर जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज कर लिया तो कितने टाइम्स? k टाइम्स। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात एक ही। आया समझ में? स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू भी उतना क्या होता है? ज्यादा। दोनों के दोनों इंक्रीज ही करता है वैल्यू को। समझ में आ गई बातें यहाँ से? इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, ये जब कभी आ जाएगा तो एक काम करो, इससे रिलेटेड एक सवाल लिख लो, लिखो, लिखिएगा। राइट डाउन अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। लिखो। अगेन लीव द स्पेस। देखो, फाइनल रिजल्ट ये होगा मेटालिक स्लैब का, ठीक ना? अब लिखिएगा, when the capacitor plate when the capacitor plate when the capacitor plates when the capacitor plates are are semi filled are semi filled, semi का मतलब आधा, capacitor plates are semi filled are semi dielectric by a dielectric by a dielectric by a dielectric of dielectric constant k by a dielectric of dielectric constant k by a dielectric of dielectric constant k by a dielectric of dielectric constant, क्या जल्दी बताइए? dielectric constant k is equals to 5, k is equals to 5, dielectric constant k is equals to 5, find, फुल स्टॉप डाल के लिखा, find the percentage change in capacitance of capacitor, find the percentage change in capacitance of capacitor, find the percentage change in capacitance of capacitor, percentage change in capacitance of capacitor, percentage change in capacitance of capacitor, change in capacitance of capacitor. Okay, look here. पढ़ो यहाँ से, आधा फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक को इस तरीके से, ठीक ना? और फिल ऐसे ही किया है डिस्टेंस डिवीजन से, ठीक ना? और ब्रैकेट में लिख लेना डिस्टेंस डिवीजन, ताकि आपको ये समझ जाए। ऐसे भी तो फिल हो सकता था ऊपर से नीचे। ब्रैकेट में लिख लिया डिस्टेंस डिवीजन, ब्रैकेट में लिख लिया डिस्टेंस डिवीजन। बताओ डिस्टेंस डिवाइड किया तो कौन सा कॉम्बिनेशन? तो कहना इसे k इज इक्वल टू 5 कैसे फिल कर दिया? सारे बच्चे ध्यान देंगे। k इज इक्वल टू क्या चाहिए? 5। सेमी फील्ड मतलब ये d/2 हो जाएगा क्या? और ये भी कितना हो जाएगा? d/2। बताइए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा? इसका क्या हो जाएगा बोलो? ये वाला कॉपी हो गया था क्या? ये हो गया था लेफ्ट साइड। चलो, आज भैया एकदम इजी लेवल वाले सारे करवा रहे हैं। उसके बाद आपका एक कनेक्शन डिस्कनेक्शन बनेगा। नेक्स्ट डे सुनो, नेक्स्ट डे बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट डे ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट डे कैपेसिटर खत्म, चैप्टर नंबर 1 2 पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर थर्ड आएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे। तो कल मैं पूरा फिनिश कर दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर एक एक चीज इसका, सारे इफ एंड बट्स। सवाल भैया लगते रहेंगे, सवाल का कोई अंत नहीं है, होता रहता है वो, ठीक ना? बट इतना तो आप कर लेंगे। ये बात आप जान लो। सुनो, मैं आपको हर बार एक बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, मल्टीपल सोर्सेस पे ध्यान ना दें। सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही है कि आप 10 जगह से कर रहे हैं। 10 जगह से अच्छा है कि आप मैक्स से मैक्स कितना भी करना है दो जगह से ज्यादा आप बिल्कुल ना जाए तीसरे जगह पे। सब वेस्ट ऑफ टाइम है। एक तो पहली बात ऐसा मुझे लग रहा है ना कि हर कोई आके अपना एक दुकान चला रहा है, हर कोई को देख रहे हैं ये कोर्स ला दिए, ये शॉर्टकट ले लो, वो शॉर्टकट ले लो। पता नहीं मजा आके है, टुकड़ों में बट गई ये टीम। ऐसा लग रहा है सबको कल के दिन मेजर फेल्योर होगा। ये मल्टीपल मार्केट्स खुल जाएंगे,
उसके बाद ये कुछ सोर्सेज बच जाएंगे जो रेलिवेंट है, बाद बाकी सब डाइल्यूट हो जाएंगे। देख तो पहली बात, आप हेक्टिक ना हो, आप एक फिक्स सोर्सेज पे पकड़ लिए तो उन्हीं पे ध्यान दें, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो। नहीं तो 10 सोर्सेज पे जाओगे, आपका दिमाग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहली बात, सोर्सेस फिक्स रखें, बार-बार करें। पहला बता रहा हूँ, एमटीजी आपको बार-बार रिकमेंड किया है, एनसीईआरटी के कारण है और कोई रीज़न नहीं है मेरा दूसरा। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमटीजी जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। ये सब एनसीईआरटी ही है। तो 10 मटेरियल तो नहीं हुआ, एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम हो गया। उसके बाद आपको कहाँ जाना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। 10 से 15 साल के सवाल को बार-बार लगाइए और इनके क्वेश्चंस को बार-बार आप ट्राई कीजिए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कोर करके निकलोगे। 10 सोर्सेस पकड़ोगे, नहीं होगा अच्छा। कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होने वाला। ये बात तुमको मैं लिख के दे रहा हूँ। अभी तुमको कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया, फलाने सर ने ये किताब लिखा, फलाने सर का ये मटेरियल है, ऑनलाइन मंगा लो, अब तो है अमेज़न पे फ्री। लिंक पे क्लिक करें, मंगा ले, इतना डिस्काउंट चल रहा है, ये खरीद लो, वो डिस्काउंट। मेरे को हर दिन एक देखने को लगता है कि हर कोई साला आके यूट्यूब पे 30 मार कहानी बन रहा है। कोई ना कोई नया आता है, अपना-अपना कुछ ना कुछ जानकारी एक्स्ट्रा दे के जाएगा। और एक आध तो हद है, 1 घंटा में 10 किताब पढ़े। वो तो समझ में नहीं आता ये कहाँ-कहाँ से आता है, ये 30 मार कहाँ से साले। और एक सबसे अच्छा लगा ना, एक चीज़ होता है कि मान के चलो कोई चीज़ खाने में टेस्टी लगा तुमको, ठीक है? वो तुम्हें टेस्टी लगा है, पहली बात तो सुन लो। तुम डब्बे में पैक करके आप सोचते हो सबको बेच दें, ज़रूरी थोड़ी है कि हर को पसंद आए। अरे थोड़ा सोचो तो सही, किसी को मान के चलो मीठा पसंद ही नहीं है खाना। अब तुम सोचते हो कि मुझे पसंद आ गया तो सबको पसंद आ जाए, ये मैं सेल कर दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि 1 महीना पढ़ाई कर लिए ना, तो केमिस्ट्री में थोड़ा गाना ही बना डालते हैं। और मेरे को ऐसे गधे-गधे लगते हैं, उसमें पता है कितने जा रहे हैं? बताओ, कल मैं देखा था एक, 693 के उस ना लाइक्स थे, 6,93,000 कितने बेरोजगार लोग हैं और वो गधा जैसा कोई भोजपुरी का गाना बना के 10 चीजें लिखवा रहा है। मैं बोला यार सेंसलेस वाली चीज, इसलिए आईआईटी में ऐसे गधों के कारण रिजल्ट नहीं बन रही। यही गधे हैं पूरे। ये क्या कर रहे हैं, कोई गाना सेट कर दिए, 4 केमिकल्स का नाम लिख दिए। क्या याद हो रहा है भाई उससे? मेरे को तो नहीं समझ में आया। क्या याद हो गया? एक फॉर्मूला याद हो रहा है क्या? कुछ लॉजिक नहीं होता, कुछ इररिलेवेंट सी बातें और उसपे ये डेटा तो देखो तुम ना, ऑब्वियस सी बात है। अब समझ लो, गूगल और यूट्यूब का क्या रूल है? जिसपे लाइक्स और कमेंट्स ज़्यादा हुए, उसको सबसे पहले फेंकेगा आगे वो। उनकी डिज़ाइनिंग ही ऐसी की हुई है और बार-बार आपके पास आएगा वो। अब जैसे कितने बच्चे उसको देख रहे हैं, बार-बार ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ऐसी बकैती चीज़ सीख के बस बकवास कर लेते पेपर को। कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, एक बार बता रहा हूँ, इतना भी रॉ नहीं है जितना लोग समझ जाते हैं इस चीज़ को। गाना गा के अगर केमिस्ट्री, फिज़िक्स आ जाता, इवन कि गणित सीख के केमिस्ट्री आप सीख लेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए बोला रेलेवेंसी पे ध्यान दीजिए। जितने अच्छे टीचर हैं, वो मज़ाक, हँसी, बकवासी, बकैती कम करते हैं। नहीं कर रहे वो और उन्हीं के रिज़ल्ट सबसे टॉप पर है। इसलिए प्लीज़ ध्यान देके ये सब चीज़ का कीजिए। आप लोगों के साथ ये पता है, ये मैं देख रहा हूँ, हर एक दिन देखता हूँ, जैसे कोटा का ही ले लूँ, मैं पढ़ा वहाँ पे, हर एक दिन देख रहा हूँ कोई ना कोई एक नया इंस्टीट्यूट डाल रहा है अपना। बच्चा परेशान-परेशान, इधर जाए, उधर जाए, ये नहीं। अच्छा, कुछ लोग अब क्या कहने लगे हैं, ऑफ़लाइन ना सही, मेरा ऑनलाइन से पढ़ा था। सही, मतलब अगर तुमको रिज़ल्ट दिखाना है ना, तो बच्चे का कुछ मत करो, बोला मेरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन था इसका। और इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी मैं अकाउंट बना लूँगा, फ़ोटोज़ लगा दूँगा और जीमेल से एक ऑर्डर कर दूँगा और परचेज़ सेल भेज दूँगा। डेट को थोड़ा पीछे कर दूँगा और दिखा दूँगा, देखो इसने इस नाम पे कोर्स कर दिया था। मतलब अगर वो फिज़िकली बच्चा वो नहीं आ रहा ना, बट तुमको ट्रूली बताता हूँ, जितने भी आईआईटी टॉप रैंक होल्डर्स हैं, उसका तुम पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेना। फिज़िकल क्लासेस सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, कि वहाँ पे जाके वो सीखते हैं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला चीज़। ऑनलाइन ऑनलाइन एक बूम है, बहुत अच्छा है, यूज़ हो सकता है टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी आपको जो ये चीज़ नहीं दे सकता जो ऑफलाइन में मिलता है, चाहे कितना भी तुम कर लो कुछ। ये रियलिटी है। टेक आपको हर कुछ नहीं दे सकता। इसलिए इस बात का ध्यान रखो बच्चे कि सोर्सेस कंप्राइज रखो। क्लियरली सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। नीट के एक्चुअल वेबसाइट पे, जेईई की वेबसाइट पे भैया एनसीईआरटी का पूरा डिटेल डिस्कशन करें।
पढ़े। जब वो बोल रहा है अपने से खुल के, जब बोर्ड्स बोल रही है जो कंडक्ट करा रही एग्जामिनेशन, तो आपको दूसरे का 30 मार्क हर्न करना है। वो वहां से एनसीईआरटी निचोड़ ला के अपना कुछ बना लेता है। और आजकल हर कोई सेलर बन गया है। हर 2 साल 3 साल पढ़ाने वाला अपने आप को बुक राइटर समझ रहा है। और प्रीवियस बुक्स क्यों अच्छे हैं? एससी वर्मा ने बुक को लिखने में 5 साल लगाया। ही इज प्रोफेसर फ्रॉम आईआईटी कानपुर। भाई जिसकी टॉप रैंक होती है ना 500 के अंदर, उसको कानपुर में एडमिशन मिलता है। उसने 4 साल 5 साल लगा दिया अपने बुक को लिखने में। एक भी एरर निकाल के दिखा दो उस किताब से, नहीं है। क्या ऐसा 5 महीना में हो जाता है? आपके कितने बड़े आप दिग्गज हैं, और उसकी एक-एक किताब क्वेश्चंस को देखो आप, उसके एक-एक क्वेश्चन रिसर्च्ड क्वेश्चन। समझ रहे हो ना? अच्छी चीज़ों में समय लगता है और बेकार चीज़ें तुरंत बन जाती है। द चॉइस इज़ योर्स। अब सुनो यहाँ पे, ये dy2 है, ये भी कितना है? dy2। ध्यान देना इसका क्या आंसर है, बताओ C1 का। आंसर बताइए। कैन आई से, बोलो क्या हो जाएगा? 5 एप्सिलॉन नॉट a बाय d अपॉन 2 हो जाएगा क्या? और C2 का क्या हो जाएगा? बातें कम प्लीज। एप्सिलॉन नॉट a बाय d बाय 2 डायरेक्ट। C2 समझे? ये वाला C2 है और ये वाला क्या है? C1। ध्यान देंगे सभी कोई। C1 बराबर ये तो ऊपर चला जाएगा, 5 टू जा क्या हो जाएगा? 10 एप्सिलॉन नॉट a बाय क्या हो जाएगा? d। और C2 क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय क्या हो जाएगा? d। हो जाएगा क्या? अगर कर रहे हो कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज मतलब 1 बाय करके, तो 1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोलो क्या चीज? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। व्हाट इज C1? 10 एप्सिलॉन नॉट a बाय d हो क्या? और इसके लिए 2 एप्सिलॉन नॉट a बाय d। दोनों में से कुछ चीज कॉमन आएगा, d ऊपर ले जाओ, बोलो हाँ या नहीं। बोलो क्या बच जाएगा यहाँ से? d एप्सिलॉन नॉट a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 बाय 10 और यहाँ से 1 बाय 2। एलसीएम एलसीएम ले लो, बोलो सब कोई क्या होगा? ये 10 आ जाएगा, ये 5 और ये क्या हो जाएगा? 1, सॉरी नहीं नहीं 1 और क्या हो जाएगा? 5। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा? डी एप्सिलॉन नॉट ए, और ये 2 बाई 3 हो जाए, सॉरी 6 बाय 10 हो जाएगा। ये ऊपर कितना हो जाएगा? 3, नीचे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ? 1 बाय सी इक्विवेलेंट आया ना, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? उल्टा मारोगे तो 5 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। आया नहीं आया? इज इट ओके? तो ये नया वाला कैपेसिटेंस है। आपसे बोला परसेंटेज इंक्रीज, कोई डाउट क्या इसमें? ऑनेस्टली बोलो यार, समझ में आया? घर पे आराम से बैठ के सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा, कोई बिग डील नहीं है। जैसे जैसे बताए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक ना? अब बताओ परसेंटेज चेंज आप कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे भैया? जो नया वाला है उसमें से पुराना वाला माइनस करो, बाय पुराना वाला इनटू क्या कर देंगे? 100। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? सी न्यू वाला जो है माइनस सी जो ओल्ड वाला था, ऐसे डायरेक्टली करो। ये सी इक्विवेलेंट निकला है, सी इक्विवेलेंट माइनस सी बाय सी इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब सी कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। पुराना वाला कितना होगा बोलो? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। रख दीजिए वहां पे, क्या हो जाएगा? सी इक्विवेलेंट 5/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय क्या हो जाएगा? डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा ये, इंटू कितना परसेंट? 100% हो जाएगा क्या? क्या कॉमन ले ले दोनों से? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कॉमन लेके हट जाएगा क्या? तो ये 5/3 माइनस 1 करेंगे, तो 5/3 माइनस 1, ये 1 ही हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, इंटू कितना हो जाएगा? 100। एलसीएम ले लो यार, 5/2 कितना हो जाएगा? 2/3, 2/3 होगा ना? एलसीएम लेंगे ना, इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो 2/3 इंटू कितना हो जाएगा? 100। 200/3 करोगे 66.66% आएगा। कर लेना कैलकुलेशन घर पे, आया समझ में? कोई दिक्कत कैसे हुआ? तो परसेंटेज चेंज ऐसे निकलेगा। कर लीजिए कॉपी, नोट डाउन द होमवर्क। फोटो क्लिक कर लो इसका। चलिए होमवर्क नोट डाउन कीजिएगा। फ्रॉम क्वेश्चन 55 टू 77, 55 टू 77 फ्रॉम एमटीजी, 55 टू 77 फ्रॉम एमटीजी। ठीक ना? एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा चैलेंजिंग होगा, 65, ठीक ना? 65 चैलेंजिंग होगा, बस आप ही के लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना, बैक चैप्टर से आ रहा है उठ के, ठीक ना?
ये पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, 21-22 सवाल है, इससे रिलेटेड पूरा का कर लीजिएगा, ठीक है? अब सुनो एक बार बता देता हूँ, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बस 3 चीज़ बता दिया है, टीजी, एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, ये मैक्सिमम एनसीईआरटी बनवा देता है आपसे, ये किताब, ठीक ना? एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज आपका जो सिलेबस में है, बायोलॉजी है तो नीट का कम से कम 15 साल का आपको बनाना है। इतना अगर आप करके चल रहे हैं, बार-बार रिवीजन कर रहे हैं, गारंटीड आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चाहे आपका नीट हो, बोर्ड्स हो, सबका। ये सबसे बेस्ट क्राइटेरिया होता है तैयारी का। अन्यथा आप इधर-उधर जितना करना है, फिर मैं नहीं कहूँगा। बट 3 सोर्सेज़ मेरे अनुसार सबसे रेलेवेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरी एनसीईआरटी, मिसलेनियस इंक्लूडिंग और आफ्टर दैट एग्जाम्पलर। ये 3 चीज़ अगर आप कर रहे हैं, तो फिर आपके पेपर्स सारे बहुत सही रहेंगे। चलो, ये क्लियर है? कॉपी करना है कर लो और ये क्वेश्चन। केतन फोटो भेजिएगा बच्चे। सॉल्यूशन के साथ भेज देना, ठीक ना?